भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। त्वमीश्वराणां परमं महेश्वरम् तं देवतानां परमं च दैवतम् पदें पदेनां परमं परस्तात् विदामदेवं भुवनेश्वमीड्यम्। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिं प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। वंदनीय मातृशक्ति आर्य समाज के पूजा रहा पूजनीय माताओं जन, भद्र आर्यजनों, आज के यजमान और प्यारे बच्चों, बड़े लंबे अरसे के बाद मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। पिछले सप्ताह कोशिश थी, परंतु मैं किसी कारण से रुक गया और नहीं आ सका। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई यजमान अपने किसी एक उद्देश्य के साथ एक विशेष पर्व के रूप में यहाँ पर आते हैं। कोशिश करें कि वह परिवार अपने पूरे आसपास के परिवार को भी लेके आए। मैं वह वाक्य नहीं दोहराऊंगा जब हमारी माता प्रतिभा जी यहाँ पर मंत्री हुआ करती थी। आज मनचंद्रा जी यहाँ प्रधान हैं और माता जी ने तो बहुत बहुत हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस समय यहाँ पर पूरा ये स्थान भरा होता था। मैं गलत तो ना हूँ तो शायद माता जी समर्थन कर पाएंगे। और मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद था, अकेले में ले जाकर के माता प्रतिभा जी कहती थी, रतन देव स्वाध्याय किया करो, स्वाध्याय किया करो, अकेले में ले जाकर के। अब मुझे मौका ही नहीं मिलता था बोलने का। कोई भी यजमान, कोई भी हमारे भक्तजन आ जाते थे, आर्यजन, उनके विचार सुनना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी था। उनका उपदेश मिलना, उनकी राह मिलना आर्य समाज को बढ़ाने के लिए हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता था। आज हम, जैसा हमारे अंडा जी बोल रहे थे कि पास, तीनों पासों से बचाएं। तीन पास कहाँ है? जब हम विशेष मंत्र, यजमान जब विशेष यज्ञ करता है तो वहां एक मंत्र आता है, उदक्तमं वरुणं पाशम अस्मद्मावधम विमद्दिमं शथाय तथा वयमादित्ये तबाना अनगशो। वहां पर तीन पासों की चर्चा की गई है। विषय लंबा है, माता जी ने 20 मिनट दिए हैं और 20 के 25 हो सकते हैं। मैं पहले रिक्वेस्ट कर लिया। अगर मैं 2 घंटे यात्रा करके आ सकता हूं तो आध घंटा तो मिलना चाहिए था, परंतु चलो 25 ही मिनट से। इस मंत्र में 3 पासों की चर्चा की गई है। संस्कृत ग्रामर के अनुसार 3 पास कौन कौन से हैं? उत्तमम पासम, मध्यमम पासम और अधमम पासम। ये तीनों पास हैं। क्रिया जो शब्द है, क्रिया वह बाद में लगाई जाती है। श्रद्धाय,
उत्तमम पास क्या है? उत्तम पास में कौन कौन से हैं? आप सभी को पता है, 5 ज्ञानेंद्रियां उत्तमांग कहलाती हैं, जिनको उत्तम पास कहा जाता है। यह हमारा शरीर उत्तम पास में बना हुआ है, 5 ज्ञानेंद्रियों में बना हुआ है, और 5 ज्ञानेंद्रियों में एक ज्ञानेंद्रिय ऐसी है पूरे शरीर में विचरण करती है, सभी को मालूम है। आंख, नाक, कान और जीवा, ये कहां पर है? उत्तमांग में है। और एक और ज्ञानेंद्रिय वह त्वचा। त्वचा हमारे पूरे शरीर पर है, वह कर्मेंद्रियों पर भी है। वह क्या है? एक प्रकार का सेंसर है। त्वचा ही हमें बताती है कि छोटी उंगली में चोट लगी है, इस अंग में चोट लगी है। वही ज्ञानेंद्रिय है जो हमारे मस्तिष्क को संदेश देती है, और मस्तिष्क जो है आदेश करता है संकल्प विकल्प को, जो कि मन के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है, जिनको चतुष्टय रूप में कहा जाता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आदेश कौन करता है? बुद्धि करती है। निर्णय किसका है? बुद्धि का है। अब संकल्प विकल्प कौन करता है? मन करता है, कार्य करूं या नहीं। अब संकल्प विकल्प के रूप में आपको एक छोटी सी मोटी सी घटना सुना देता हूं। एक बार नारद, यानी मन मान लीजिए नारद जी को, पुराण के अनुसार नारद जी को एक रूप दिया गया है। नारद जी जो है बैकुंठ धाम जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने देखा कि एक और भी भक्त है। उसने पूछा, मुनि जी महाराज कहाँ जा रहे हो? कि मैं बैकुंठ धाम विष्णु जी से मिलने जा रहा हूँ। विष्णु कौन है? हमारा जीवात्मा है, कि विष्णु भगवान के पास जा रहा हूँ। भक्त बोला कि ठीक है, अगर आपका आदेश हो तो मैं भी चल पड़ूं। अगर आपका आदेश है, आज्ञा है, तो मैं भी चलता हूं। उस आज्ञा के अनुसार जो है भक्त भी साथ साथ चलने लगा। जब किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है? माता गुप्ता जी बैठी हुई हैं, लेफ्टिनेंट जनरल के पास पहुंचने के लिए कर्नल साहब की भी हिम्मत नहीं होती है। तो सबसे पहले क्या होगा? कार्ड में, पर्ची में बना करके भेज दिया जाएगा और आदेश लिया जाएगा, ये मिलने आए हैं, क्या मिल सकते हैं। जैसे ही बैकुंठ धाम के द्वार पर पहुंच गए नारद जी ने भक्त से कहा, आप थोड़ा ठहरिए, इस वृक्ष के पास रुक जाइए, मैं आदेश लेके आता हूं आपको मिलाने के लिए। नारद जी अंदर गए। जाते समय भक्त से कहा कि देखिए, ये जो वृक्ष है ये बहुत ही लाभकारी है। इस वृक्ष के नीचे जो आप सोचेंगे वही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सोचना तो अच्छा ही सोचना, कुछ शुभ ही सोचना, सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। भक्त तो गया था अपनी मुक्ति के मार्ग को खोजने के लिए, प्रभु से मिलने। उस वृक्ष के पास में भक्त को रोक के चले गए और नारद जी अंदर बढ़ गए। अंदर बढ़ गए तो पहुंचने के बाद में नारद जी को टाइम लगा। भक्त ने सोचा, अभी मुनि जी बोल के गए हैं कि इस वृक्ष के नीचे जो मैं सोचूंगा वह प्राप्ति हो जाएगी, चलो मैं कुछ सोच लूं। बड़ी शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। भक्त ने मन में विचार कर लिया कि यदि यहाँ पर एक सुंदर सी चारपाई और गद्दा होता, आसंदिका के साथ में तकिया लगी होती तो और भी अच्छा होता। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। इतना सोचना ही था कि पलंग आ गया और बहुत सा अच्छा मैट्रेस पड़ा हुआ और सुंदर सी तकिया, वह लेट गए, आराम करने लगे। आराम करने लग गया भक्त। उसके मन में विचार आया, काश यहाँ पर एक कमरा होता तो कितना अच्छा होता। कमरा भी बन गया। कमरा जैसे बना, महल सा बना। महल के बनने के बाद और सुंदरता आई, मन में प्रसन्नता हुई। मन में सोचने लगा, भक्त यदि मेरी सेवा चाकर होते तो कितना अच्छा होता। ये तो प्रभु ने मुझे बताया नहीं था, ऐसा भी हो सकता है इस वृक्ष के नीचे बैठने के बाद। अब वहां पर बहुत अच्छे नृत्य होने लगे, अप्सराएं आ गई, नाच गान चल रहा है। सोचते सोचते वह सब कुछ देख रहा था। इसी बीच में उस भक्त के मन में विचार आया। अब उसकी वृत्ति कैसी हुई? राजसिक वृत्ति से उसकी वृत्ति आ गई सात्विक में। वह सोचने लगा, यदि मेरी धर्मपत्नी इस रूप में देख लिया तो झाड़ू से मुझे मारेगी और जो है मेरी बुरी दशा कर देगी। सोचना ही था। अब तो उसकी धर्मपत्नी आ गई, उसने झाड़ू उठाई और पतिदेव के स्वागत के लिए शुरू हो गई। वहां की अप्सराएं भी चप्पल लेकर के पीछे पड़ गई। अब भक्त आगे आगे, धर्मपत्नी पीछे पीछे और अप्सराएं चप्पल लेके पीछे घूम रही हैं। इतने में नारद जी बाहर आ गए। नारद जी ने कहा, क्या हुआ, कैसे भागे जा रहे हो?
ये कौन है? कि ये मेरी धर्मपत्नी है। अरे अरे आप विचार बताइए, अपने विचार चेंज कीजिए। जैसे ही विचार चेंज किए सब कुछ समाप्त। तो हमारे विचार जैसे होंगे, संकल्प युक्त विचार होंगे, भगवान को प्राप्ति करने के विचार होंगे, इस जगह पर इस आर्य समाज के इस प्रांगण में पहुंचने के बाद यज्ञ की आहुतियों से जो हम आत्म बल की भावना के साथ आते हैं, राजसिक भावनाओं के साथ आते हैं, तीनों पासों को दूर करने की भावना से आते हैं, तो आपका कल्याण हो जाएगा और सत्य के मार्ग पर चलने वालों की संख्या कम ही होती है। आज सुबह मैं सुन रहा था, वहां पर एक शब्द बार बार स्वामी जी का प्रवचन चल रहा है, राधा 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 शब्द। रोज आजकल लोग राधे राधे बोलते हैं, नमस्ते करना भूल गए, राम राम करना भूल गए, सीताराम करना भूल गए। एक नई ट्रेडिशन चली है राधे राधे। वृंदावन में चले जाइए, हमारे आचार्य जी वहीं के दाऊ जी के पास के रहने वाले हैं। वृंदावन में जाइए, किसी के मुंह से राम राम और श्याम श्याम नहीं निकलेगा, राधे राधे ही निकलेगा। और आजकल तो एक इस प्रकार का जो है, एक वो लगा लेते राधे राधे, स्टाम्प लगा लेते हैं। मैं किसी विशेष रूप या किसी अपने महापुरुषों के बारे में नहीं ऐसा बोल सकता हूं, परंतु ये जो है राधा नाम जो है वो कहीं पर नहीं है। आप पढ़िए महाभारत को, वहां पर एक जगह ही राधा शब्द प्रयोग हुआ है और कहीं पर भी राधा शब्द प्रयोग नहीं है। ये तो सिर्फ हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए राधा शब्द का बार बार प्रयोग, और हर प्रवचनकर्ता जो भी जिन्होंने कथाएं चलाई हुई है वह बार बार किसी, जब भूलते हैं ना, कुछ भूलने लग जाते हैं तो कहते हैं अब तो प्रेम से बोलना पड़ेगा जी राधे राधे। उससे क्या होता है कि उन समाज में बैठे हुए लोगों को आपने विकल्प में डाल दिया। संकल्प जो था वो आप उस लान को भूल गए, इतने मैंने देख लिया, बस फिर से शुरू हो गए। तो इस मंत्र के अंदर कहा गया है उत्तमांग। तो उत्तम अंग जब सही रहेंगे तो अधम अंग भी सही कार्य करेंगे। हमारी बुद्धि अच्छा कार्य इन इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कराने में समर्थ हो पाएगी। तो वहां पर कहा गया उत्तमम अंगम पाशम श्रथाय, हमारे ये शुद्ध हो गए। अधमम पाशम श्रथाय, हमारे अधम अंग जो पैर है जकड़े हुए हैं, इनको जो पास है इसको ढीला कर दीजिए। बंधी हुई रस्सी को ढीला कर देंगे तो हमारा जो पैर है बाहर निकल आएगा, एड़ी के साथ पास छूट जाएगा। कहते हैं आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके कष्ट रूपी पास जो है दूर हो जाएंगे, आप अच्छी जगह पर जाने में समर्थ हो पाएंगे। और तीसरा पास कहा, ये सबसे कठिन पास है मध्यमांग, बिना पेट के। लोग कहते हैं ना पेट ना होता तो मैं मेहनत नहीं करता, ये पेट पापी पेट का सवाल है, सब कुछ करा लेता है। तो सब कुछ करा लेता है तो पापी पेट का सवाल है। तो अच्छे कर्म के द्वारा भी इस पापी पेट को जो कहते हैं लोग, इस मध्यम पास को भी संभाला जा सकता है। नीचे नीचे बढ़ते गए तो एक वृद्धा के साथ में एक आचार्य माघ थे, माघ के साथ में राजा भोज थे। वो यात्रा करते हुए पास की बारे में चर्चा करते हुए निकले और करते हुए बोले, एक वृद्धा माता जी के साथ में उनकी चर्चा होने लगी। रास्ता पूछने के लिए आचार्य माघ जी ने कहा कि हे वृद्धा, ये रास्ता कहाँ जाता है? तो उसने कहा कि रास्ता तो कहीं नहीं जाता है, रास्ते पर आने जाने वाले लोग जाते हैं। रास्ता कहीं नहीं जाता है, रास्ते पर आने जाने वाले लोग जाते हैं। आप कौन हैं? तब जो है उन्होंने कहा आप कौन है? इतना बोलने के बाद में वृद्धा से फिर उन्होंने कहा कि हम जो है यात्री हैं। तो वृद्धा ने बहुत सुंदर सा उत्तर दिया कि यात्री तो दो ही होते हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा, जैसा कि हमारे आचार्य जी कह रहे थे। यजुर्वेद के 23वें अध्याय के अंदर भी कहा गया है, सूर्य एकाग्र चलते चंद्रमा जायते पुनः। सूर्य के द्वारा चंद्रमा संचालित होता है, यह वेद मंत्र कहता है। गृहस्थ जीवन में कमाने की जितनी व्यवस्थाएं हैं वो इधर बैठे हुओं की हैं और उसका खर्च करने का अधिकार पूरा इधर है। धर्म का कर्म इधर है। धर्म पत्नी शब्द आपके साथ है, धर्म देव कहीं नहीं लिखा है। धर्म पति कोई लिखता है? कोई नहीं लिखता है। धर्म शब्द जो है प्रयोग में लिया जाता है, समाज के अंदर कहा जाता है, धर्म पत्नी के लिए कहा जाता है। तो धर्म पत्नी वह कौन है? वह चंद्रमा है। और सूर्य कौन है?
अब जो है माता से पूछने लगे कि ठीक है माता रानी, हमें जो है आप रास्ता बताइए। तो कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा हम कौन है? हम परदेशी हैं। तो माता ने कहा परदेशी तो दो होते हैं, एक जीवन और एक पत्ता। ये परदेशी है, ये हमें तो मिला हुआ है ना। जीवन और पत्ते, पत्ते उड़ करके किसी भी देश की राज्य की सीमाओं को नहीं समझते, वो किसी में जा सकते हैं। और जीवन जो है, आज हमारा जीवन इस शरीर में है, जीवात्मा आज हमारे मनुष्य के रूप में है, कल और किसी में भी जा सकता है। आप कह रहे हैं कि हम यात्री हैं, हम परदेशी हैं, हमें राह बताइए। अब दुखी हो गए आचार्य मार्ग, दुखी हो गए राजा भोज भी दुखी हो गए। मनी मन बोले हम क्षमावान हैं। क्षमावान तो दो ही है, आप क्षमावान भी नहीं है। एक पृथ्वी और एक नारी। जितना यह पक्ष बैठा हुआ है, कितना भी गलत यह पुरुष भाग कर दे, उनको क्षमा मिल जाती है। और पृथ्वी पर आप कितना भी अत्याचार करते रहिए, कितना ही खो दिए, कभी वो जो है कष्ट देती है। पृथ्वी जो है कभी कष्ट नहीं देती है। इनको कहा क्षमा, यही दो है। अब जो है दुखी होकर के चरणों में पड़ गए वृद्धा माँ के पास। कहा माँ हमें रास्ता बता दीजिए, आप कौन हैं? क्या नहीं, हम नहीं जानते हम कौन हैं। यही शब्द पूछा था स्वामी ब्रजानंद जी ने स्वामी दयानंद जी के साथ में मूल शंकर के रूप में कहा, तो अंदर से आवाज आई थी, मैं यही तो जानने आया हूं मैं कौन हूं। तो हम यहाँ सब आते हैं ये जानने के लिए, इसके अंदर जो बैठा हुआ जीवात्मा वह कौन है। इसके लिए इन पाशों को दूर करना, इन कष्टों को दूर करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। तब हम जो है अपने जीवन को अनागशः बना सकते हैं। अनागस बोलते हैं, अगशः बोलते हैं पाप को, अनागस बोलते हैं निष्पाप होकर के जीवन को जी सकते हैं। श्याम होवे, श्याम का अर्थ होता है होवे। हम अपने जीवन में इन तीनों पासों से, इन तीनों कष्टों से परे हो जाते हैं, तब हमारा जीवन शुद्ध पवित्र हो जाता है। हम अपने जीवन में शुभ कर्म करते हुए इस नैया को इस शरीर के द्वारा कार्य करते रहें। एक ऐसा भी धर्म है जिसको हम ग्रंथ कहते हैं, मजहब है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म तो जीवात्मा को मानता ही नहीं है। बौद्ध धर्म बोलता है, मैंने पढ़ा है उसके बारे में, वो कहता है देही है। अब देही क्या है? देही रूप में हम ये कह देते हैं कि देह का जो आत्मा है वही है, पर वो कहते देही है, ये तो अपने आप आता है और चला जाता है, इसका जो है कोई जन्म नहीं होता है। पर पुनर्जन्म मानते हैं, कहते हैं ये जीवात्मा जो देही है वो निकल के अपने आप चला जाता है, नैसर्गिक है। इस बात को आर्य समाज भी कहता है कि ईश्वर जीव प्रकृति ये स्वतंत्र सत्ताएं हैं, पर कर्मों के अनुसार इनको सत्ताएं प्राप्त होती हैं। प्रकृति का कुछ वो नहीं है। प्रकृति से हमारा शरीर बनता है और जीवात्मा अपने कर्मों के फलस्वरूप जो है अच्छे शरीर में जाता है और अपने कर्म के अनुसार ही अच्छे घरों को प्राप्त करता है। उसका घर भी वैसा ही उसे प्राप्त होता है, कर्मों के अनुसार होता है। तो जो हमारे हांडा जी बोल रहे थे पास, और पास के साथ साथ में तीन ताप होते हैं, और तीन ताप का कारण भी हमारा यह शरीर नहीं है। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भी तीन तापों का भी ताप बोलते हैं। कष्ट, कष्ट का मतलब है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अब शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए हम शुरू से ब्रह्मचर्य अवस्था से लेकर के यौवन अवस्था तक अपने आप को सुदृढ़ बनाते हैं, तो शरीर के कष्ट दूर रहते हैं, आजीवन कष्ट दूर रहते हैं। और जब मानसिक रूप से हम स्ट्रांग होते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को कितना भी खिला पिला दीजिए, कोई बहुत बड़ा पहलवान हो और पहलवान से कहा जाए कि आप कुश्ती लड़िए, कुश्ती लड़ने के बाद में मानसिक रूप से वह संतुलित नहीं है, तो अच्छा पहलवान होने के बाद भी वह हार जाएगा। इसलिए मनस्थिति इसकी बिल्कुल सही होनी चाहिए कि इस समय मुझे कौन सा दांव लगाना है और कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो मैं अगले को परास्त कर सकता हूं। वैसे ही हमारे शरीर में जब प्रवेश हो जाते आध्यात्मिक रूप से कष्ट, उन कष्टों को दूर करने के लिए, छानने के लिए कौन सी छलनी की जरूरत पड़ती है, वह आप वेद मंत्रों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वह छलनी के द्वारा आप आध्यात्मिक रूप से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अब ये पूरा एक सप्ताह चलेगा। वो कौन सा सप्ताह चलेगा? योग दिवस।
पूरा एक सप्ताह चलेगा, हमारे यहाँ भी चल रहा है, 21 तारीख तक जो है योग दिवस चलता रहेगा। तो साल में केवल एक सप्ताह बनाने से, योगा अभ्यास करने से हमारे शरीर के कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या हम योगी बन जाएंगे या योग अवस्था से प्राप्त हो जाएंगे, आगे तक हम अपने जीवन को बढ़ा पाएंगे। इसके लिए नित्य प्रतिदिन माता मनचंदा जी की तरह आपको भी टहलना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। हम सब, मैं माता जी के यहाँ 2-3 बार गया हूँ, 2 बार शायद गया हूँ। उनको बुलाने के लिए उनकी पूरी टीम आ जाती है, जिस दिन ना पहुंचे। नहीं, आप नहीं चल रहे हैं योगा के लिए, आप घूमने के लिए नहीं चल रहे हैं। तो मुझे बड़े संतुष्टि होती है कि इस अवस्था में यदि आप घूम फिर सकते हैं, शहरों के अंदर जो अच्छी सोसाइटी है, माता प्रतिभा जी के यहाँ बहुत अच्छी सोसाइटी, कहीं भी घूम सकते हैं, माता जी के यहाँ भी है, सब जगह पर जिन भी बैठे हुए हमारे हैं यजमान, वह सब के यहाँ अच्छी सोसाइटी है। आप चाहे 8 घंटा टाइम निकालिए, मैं अपना मोबाइल चेक करा सकता हूँ, हर दिन कम से कम 15,000 से 20,000 कदम में चलता ही चलता डेली। मैंने मोबाइल में भी डाला हुआ, मोबाइल कहीं चार्जिंग में लगा हुआ, उसके बाद भी तो चल रहा हूँ, वो तो उसमें रिकॉर्डेड नहीं है। आपके शरीर में जहाँ तक है तब तक ही आपकी संख्या बताता है। तो हम अपने जीवन में योग दिवस को मनाने के लिए, यहाँ पर भी शायद मैंने बोर्ड लगा देखा है, यहाँ भी कुछ किया जाएगा प्रोग्राम, और इसी प्रकार से हम अपनी संख्या को बढ़ाएं। और आर्य समाज का प्रचार करने का सबसे आसान तरीका है कि हम जुड़े। वो आचार्य श्री राम के जो भक्त लोग हैं ना, वो बोलते हैं हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो हम अपने साथ में 4 को जोड़ेंगे तो यह संख्या हमारी 20 नहीं 50 हो जाएगी। कोशिश की जाए। और जो हमारे बंधु बैठे हैं आर्मी से और माता जी बैठी हैं, वहाँ कहा जाता है चाहे आग हो, चाहे जल हो, चाहे आकाश हो, पृथ्वी हो, चाहे समुद्र हो, उस रास्ते से जाने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। और मैं तो ऐसा परेड भी कराता हूँ कि अगर इन हालातों में मेरे प्राणों की आहुति देनी पड़ जाए तो मैं हंस करके दूंगा। मैंने भी बाउंड साइन किया हुआ है, कोई नहीं, देश के लिए। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने देश की रक्षा करने वालों के लिए छूट दी है कि यदि वो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में नहीं जा पाते हैं तो देश की रक्षा करते हुए शहीद होते हैं तो उनको भी मुक्ति होगी। ये महर्षि स्वामी दयानंद ने कहा है। इसलिए व्रत करें। व्रत के भाष्य को प्रथम सगुल्लास में कहा है, वृणोति और प्रियतेवा। हम अपने जीवन में व्रत करें और सुसंकल्प व्रत करें, तभी हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगा और माता जी का मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा खींच के आऊँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत